हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को तो मैंने बिल्कुल और सभी सम्मानित लोग, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन और एनआईयू के लोग, मुद्दा है किसानों का। और हालात ये करते थे कि सत्ता किसी मकसद का चिन्ह, सत्ता महंगा करी और एक तरफा बेचने का काम किया। ये तो अगर लगान थामनी है तो किसान में थामनी, किसान में नहीं तो ऑटो को जाएगी सामने, कहाँ पीछे चलेंगे, टेलीफोन विभाग भी क्या, कई लाख कर्मचारी खत्म हो गए। भाई कौन सा सिस्टम था हमारा बीएसएनएल, जिसके पास था अपनी जमीन, अपनी लाइन बिछी हुई, अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए, और वो घाटे में एक पहाड़ आया, खंबा किसी के घेर में काट दिया और वो मुनाफे में कौन सी पॉलिसी थी ये? ये बात समझ में नहीं आई। हमारे दुकानदार कल आए थे, दुकानदार मंडी वाले, मुझे तो लगा मेरे को बात है, उन्होंने कहा कि वोट तो इसको दे दीजिए, हमारी जान बचा दो हमको। वोट खरीदने आ गया है, बाहर खरीद की दुकान लगा दी और मंडिया खत्म, 2 साल में बर्बाद हो जाएगी। जैसे बिहार में हो गया, बिहार में दूसरी मंडी खत्म। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। एमएसपी खाली हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, कुछ फसलों में और पंजाब में मिलती है। तो मंडी है ही, एमएसपी है ही। ये तो बड़ी लड़ाई है। और जहां बड़ा खतरा, राज्यवादी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पर करते हैं, जब जाते हैं 40 लोग हैं हमारे, हम एमएसपी में बात करते हैं, वे कहते हैं कि नहीं एमएसपी नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है? आप उसको कर दो, व्यापारी साहब अपने आप निपट करें। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसका डिफरेंस दे दो हमको। यहाँ पे एक बार 4 से पूरे बाजरे पर दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो एमएसपी का पता ही नहीं। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार ने पूरे फैसले ये करेगी, जिसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है, इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार लेगी थी कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला थी कि भाई ये सरकार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कहते हैं ये किसान भी खराब है, कहते हैं तो देश का गद्दार यही ऐसा है, गद्दार है। सीतापुर का हमला करा था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निकाल देता उससे। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी मानो, ये लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था। और वहां से ही उसकी उतर के बार बार कह रहे हैं कि हम सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया, पता ना गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकार ले, हमारा मंच भी वही रहेंगे, हमारा मंच भी वही रहेगा, न हम पंच बदलेंगे न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी, फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे।
और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगर आपको बिल आपके खिलाफ पड़ा है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन कर जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दो। सोशल मीडिया पर ना टारगेट है, ये तो कहां रहेगा ये टारगेट। 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी, ये पूरा नारा है किसानों का। एमएसपी पे कानून बनेगा, 3 बिल वापसी होंगे, आगे कमेटी बढ़ेगी और जो कमेटी फैसले देगी उसको हम सब लोग मान देंगे। हरियाणा का बहुत धन्यवाद। हरियाणा सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी हरियाणा का 20 मिनट में हमारा जब वहां पे हम थे तो 20 मिनट में एक घंटा में वहां पे थी हाईवे जाम, पानीपत हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर ले पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा, 50 साल से ऊपर की एंट्री रहेगी उसमें। लेकिन भाई कुछ आपको वादे भी करने पड़ेंगे। हमने अगर ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने, ये भाई ट्रैक्टर लेके चलेगा, उसकी स्पीड बताएगी 14 से ज्यादा न चलियो। लेकिन आपने ट्रैक्टर को वहां खड़े 3 ट्रैक्टर लेके, अरे हमने तो एक लाख ट्रैक्टर मजाक नहीं को कह दिया, वो 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं नहीं। पंजाब और 8 दिन तक ट्रैक्टर का क्या करोगे? कोई चीज कह रहे हमको भी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना। सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी और लड़ने वाली कौन होगी का हमको भी हाथ लगी या इसकी तो आप हमें भी बहुत दिन लगी। तो यह सरदार कौन है ना, या बहुत भयंकर जत्थेबंदी और ठेबंदी कौन है? ये जो लड़काना भंडारा चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, विकेट साहब भी कहते थे भाई तलवार कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का हम पूरा पाड़ते हैं, लेकिन हमेशा 10-10 दिन का पूरा नहीं पड़ता। अब हमको मिल गया, फौज मिल गई और इसके पीछे है आप पंचायत। आपको छोड़ कर जाएंगे, कोई जैसी सरकार की तरक्की, ऐसी सरकार की तरक्की ये तालमेल ठटको तो हजार किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी, ये जत्थेबंदी जब यहाँ से जुड़ेगा ना पड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गाँव में भंडारा चलेगा, अपना 8 दिन में चल जाए, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। टाइमिंग जैसा चलेगा अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बढ़ेगा और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है, ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहाँ नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में, तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि अपने 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, अब तक 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकले 40 से 40 लोग पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में। अगर ट्रैक्टर शामिल होंगे मीटिंग में, उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे। या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले, कमेटी बना दे। काम तो बहुत है। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%।
रुपए पे एक रात के 10,000 रुपए देता है। कौन सा बैंक है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के भाग्य का फैसला होगा किसान के खेत में होगा। जिस तरह से ये विधायक जा रहे हैं ना, ये फोटो खिंचवाया बड़ा खराब हो गया तो होगा। जिस तरह से विधायक जा रहे हैं खेत में गन्नू के ऊपर बैठ के, धान के गेहूं के खेत में बैठ के फोटो खिंचवा रहे, तो एक महीने रुकाओगे गेहूं काटते पाओगे, काटते आपके खेत में। इसका सवाल करना है जो विधायक और एमएलए ने एमपी अपनी पेंशन छोड़ेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। इनसे पूछ लेना सैनिक की पेंशन छूट रही, कर्मचारी की पेंशन छूट रही, ये विधायक अपनी पेंशन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, उसका ध्यान करेंगे हम। पहले वो आगे घोषणा करेगा, जब ये वोट मांगने आएंगे ना इनसे पूछेंगे भाई पेंशन का क्या करेगा, छोड़ेगा या रखेगा, इनसे पूछ तो लेना। जब वोट मांगने आएंगे जरूर पूछना। अभी ये हथेली खा रहे ना पोपो की घूमर घूमर खा रहे अभी। और क्वेश्चन ये नहीं करने, क्वेश्चन आप करना। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा भाई जैसे गैस की सब्सिडी आपने छोड़ने की अपील करी है, आप मत कहो किसी को भी, आप एक अपील कर लो कि भाई जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, जो नहीं छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ दे। आप अपील तो कर दो, इसमें तो कोई गुनाह नहीं था। ये करनी पड़ेगी उनको। किसानों का नारा लगाना पड़ेगा प्रधानमंत्री को देश में, नहीं तो किसान चैन से नहीं बैठने देगा। जब तक वो किसानों के हाथ में नारे नहीं लगाएगा, उनके फैसले नहीं करेगा, हमारी कमेटी से बात नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा और किसान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, हम चैन से भारत सरकार को नहीं बैठने देंगे। उनकी ऐसी हिम्मत कि हमारे किसान शहीद हुए, उन पर 2 मिनट का मौन वहां रखा तो उसकी मजाक उड़ाया गया। शर्म नहीं आती सरकारों को? अरे पार्लियामेंट में आप बिल पर बात नहीं कर रहे, नहीं बात हो रही, तो आप 2 मिनट का मौन अगर वहां पर संसद में रखा जा रहा था तो उसको आप ही रख सकते 2 मिनट का। देश का किसान था, बंदा था देश का, लेकिन उसमें भी मजाक उड़ा गया, उस पर राजनीति करी गई। ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसान की मान सम्मान की लड़ाई है, किसान के हक हकूक की लड़ाई है। किसान अपने फसलों को आधे रेट पर नहीं बेचेगा, नहीं बेचने का। हम यहाँ का हरियाणा में बेचना आता है, हमारा तालमेल है हरियाणा पंजाब, हम बहुत फसलें हरियाणा में बेचते हैं अपनी, यहाँ पर रेट ठीक मिलता था। और क्या पाबंदी लगी, हरियाणा वाला भाई नहीं क्या ये लीपर पर्ची मांग करेंगे, आपका 100 काउंटर लिया तो 50 खरीदेंगे, ये का इलाज कर क्या। लेकिन व्यापारी आज भी व्यापारी बाहर से खरीदने जा रहा है। बिहार से 800-700 रुपए में धान खरीद रहा, उत्तर प्रदेश से 800-1000 रुपए में धान की खरीद हो रही है। यही हाल गेहूं का है, यही हाल राजस्थान से बाजरे का है। पूरे देश से सस्ते में खरीद के और व्यापारी यहाँ पे एमएसपी पे बेचता है, आपको इसलिए पूरे कीमतें नहीं। अगर ये आंदोलन कमजोर होगा तो यहाँ की भी एमएसपी जाएगी, पीडीएस सिस्टम सब खत्म करने जा रहे हैं, यहाँ का किसान भी नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई है, एमएसपी पे खरीद हो तो व्यापारी भी कोई खरीद करे, उसके कम पे खरीद ना करे। ये गारंटी भारत सरकार को देनी पड़ेगी। 3 बिल की वापसी करनी पड़ेगी। गोदाम पहले बढ़ेंगे, कानून बाद में बढ़ेंगे। अगर ये किसान जानता नहीं इतनी बात, ये व्यापार के हक के कानून है। बड़े बड़े गोदाम जैसे शहर बन रहे, हजारों इस तरह के शहर बन रहे, पूरा सब बना इकट्ठा करेंगे, सस्ते में खरीद कर वहां पर करेंगे। और भूख पे कितनी भूख लगी है, भूख के आधार पर देश में अनाज की कीमत तय होगी, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, ये नहीं बनने देना। गरीब की रोटी तिजोरी में नहीं डालने देनी। यह आंदोलन उसका है, यह आंदोलन है तो 4.5 करोड़ लोग रेहड़ी पटरी का अपना गुजारा बसर करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार में अपना माल बेचते हैं, उसको खत्म करने
रुपया। जो वहां पे हल्दी खुले में बेचते हैं, जिनके पास में दुकान का लाइसेंस नहीं है, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो सस्ते में खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं। वो बहुत पब्लिक को सस्ते में सामान देते हैं। ये बाजार जो साप्ताहिक बाजार हमारे लगते हैं, अगला टारगेट वो भी है वॉलमार्ट जैसी कंपनी जो पूरी दुनिया में हजारों, जिसके पास में पानी के जहाज हैं, कई हजार पानी के जहाज, वो एक देश का माल दूसरे देश में एक महीने बाद तो उसका खत्म कर देगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, सब निपटा देंगे केस, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ जो किसान है वो भोगता भी है, वो 2 चीज पैदा करता है तो 500 चीज खरीदता है। ये भी हम किसान है, यहाँ दूसरी चीजें हम पैदा नहीं करते, दूसरी चीजें हम खरीदते हैं, लेकिन उनके भाव ज्यादा होंगे। हमारे सारे जो दुकान आपको देख रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनके एफपीओ बढ़ रहे हैं, वहां से माल खरीदेंगे, गोदाम में रखेंगे, ताला लगाएंगे, कीमतें बढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि भूख ना सुबह के टाइम का तो चल जाएगा काम, दोपहर को कितनी लगी, शाम को आदमी चिल्लाएगा कि ज्यादा लगी के अब दे दो, जितना रहने के लिए शाम का भोजन दे दो, कीमत क्या होगी, हेयर डाउन कर दिया, अगले दिन फिर कीमत बढ़ाएगा। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ऐसे रोटी की कीमत बढ़ेगी। ये देश में नहीं होने देना। आपको पूर्ण रूप से जो गठबंधन है, इस पर विश्वास करना होगा। एक भी कमजोर कड़ी सरकारों को नहीं मिली, पूरे खबर चला रहे। एक आध चैनल तो ऐसा लगा कि अगर इतना हम ऐड देते तो मैं तो घर जमीन जायदाद सब जब बिल प्रचार होता, गुलाम कर रहे बिल्कुल। पहले भी प्रॉपर्टी इतनी है, हमने कागज को आकलन करे, प्रॉपर्टी तो बहुत है, सारे किसानों की प्रॉपर्टी हमारी है, सब हमारी है प्रॉपर्टी। चिंता न करो, जब कुछ ढूंढना वो ढूंढो। हमने सोचा भाई हमारे वाले फोन पर गाली को छोड़ी, राज्यपाल जी से बात करा, दर्शनपाल जी से बात करा, उन्होंने कहा कि हमारे वाले पे भी गाली दे रहे हैं, तो वो कहा भाई सभी को दे रहे, फिर सब मतलब तो ये मतलब गाली दे रहे हैं, गद्दार कहते हैं। जो किसान आंदोलन में है उसको गद्दार कहते हैं। ये जो गांवों में बैठे हैं ना, जो अनाज मांगे, एक मुट्ठी अनाज दे दो, वो अनाज नहीं मांग रहे, वो आपकी भावनाएं मांग रहे हैं, उनको सूझाना पड़ेगा। बेटा मुट्ठी मांग रहे हैं ना बेटे, जुड़ जाओ, घोड़े खाना के, उनको भी देखना पड़ेगा कौन कौन है। तो आप अपने संगठन पर ध्यान दें, अपने गठबंधन पर ध्यान दें, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास जो हमारा गठबंधन है इस पर करना पड़ेगा किसानों को। कोई कमजोर कड़ी नहीं है कि एक भी कड़ी कहीं पर टूट जाएगी, पूरा गठबंधन मजबूत है। और हमने कहा कि पंच भी यही रहेंगे और मंच भी यही रहेंगे। राज्यपाल जी जो 4-5 लोग हमारे हैं, यही हमारे बात करते हैं, हम वहां पर बैठ कर देखते रहते हैं। आप मजबूती से बात रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश का किसान आपके पीछे खड़ा हुआ है। आप जो फैसले लोगे, पूरा देश का किसान फैसले लेगा, उसी को हम मान देंगे। और हम जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, गुजरात जाएंगे। गुजरात का किसान और भारतीय जनता भी बंधक में है, उसको भी आजादी दिलवानी है। गुजरात भी बंधक में है, पूरा कैंसर है गुजरात। जाएंगे पूरे देश में घुमा रहे हैं गठबंधन के लोग को। और जो सम्मान जब गठबंधन के लोग जाते हैं, जो आपका प्यार मिलता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो किसी कीमत से नहीं उसको तोड़ा जा सकता। जिस तरह से लोगों का किसानों का प्यार है, नहीं तोड़ा जा सकता। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बैठे रहेंगे, अभी गुलाम जी भी है भाई, ऐसा काम करो, ऐसा ना करो, तो सुनना ऐसा केंद्र कोलोपेटा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार साथियों, अभी हमारे सरदार गुलाम सिंह टुडू जी बोलेंगे। वो ऐसे